नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो दरअसल इसलिए मजबूर होकर के मैं कर रहा हूं क्योंकि अब एक आशंका सताने लगी है। आशंका इस बात की कि जिस लोकतंत्र या फिर कि एक इंटरव्यू में मोदी जी ने उसे लोकतंत्र भी कहा था, जिसके लिए डंका पीटते हैं मोदी जी, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं मोदी जी इस देश को, क्या वहां पर वाकई में लोकतंत्र पे अब खतरा सिर्फ मंडरा नहीं रहा है बल्कि उसने लोकतंत्र को अपने शिकंजे में कस लिया है? भाई, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और इन तीन स्तंभों के बाद जिक्र आता था कि चौथा खंभा है मीडिया। अब मीडिया जो चौथा खंभा था वो किस तरीके से दरक गया, ये बात ढकी छिपी तो है नहीं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गोदी मीडिया चैनल्स नहीं देखते होंगे, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ चीजें। अखिलेश यादव के मंच पे राजीव निगम ने क्या किया वो दिखाऊंगा। उसके अलावा उन्हें क्यों करना पड़ा इस बात की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ देश में चल क्या रहा है और किन प्लेटफॉर्म्स के साथ क्या क्या हो रहा है, आज जरा उन पे खुलकर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपसे भी ये गुजारिश करेंगे आज हम कि ऐसे मुद्दों पर मौन मत रहिए, संवेदनशीलता दिखाइए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स आपके हक और हकूक की बात कर रहे हैं। चौथा खंभा जो दरक गया उसका एक हिस्सा अभी भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से या चंद इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से या कला और कुछ साहित्यकारों के माध्यम से बचा हुआ है, बाकी सब तो धुरंधर बन चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जरा राजीव निगम को मैं आपको सुना देना चाहता हूं। ले आइए भैया, जरा वीडियो लेके आइए। बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है गीत संगीत का। और अब मैं आगे बढ़ता हूं, समय कम है, छोटी छोटी बातें करूंगा। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और अब सोच रहे हैं आप क्या हो रहा है ये? कहने का मतलब यह है, थोड़ी देर मेरी आवाज नहीं आई, आप लोगों को कैसा लगा? लेकिन हम जैसे कलाकारों की आवाज दबाई जा रही है। पूरे देश में कल से एक चर्चा चल रही है, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है, बगैर कोई सूचना के, बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ कहे। तो अभी तक तो हम लोगों को ये लगता था कि हम लोग सरकार से डरते हैं, लेकिन अब ये खुशी हुई कि सरकार भी हमसे डरती है, क्योंकि बैन कराने का और तो कोई मतलब हो नहीं सकता है। बैन कर दिया, चलो कोई बात नहीं। हम लोग तो वो कलाकार हैं जो जमीन से और नुक्कड़ नाटकों से उठ करके हम बंबई के बड़े चैनल्स तक गए हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल परफॉर्म किया। तो हम लोग फिर से अपनी ढपली उठाएंगे, अपने थिएटर की, अपनी जमीन की और मुद्दों की बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस जी, बैन कर दिया गया राजीव निगम के फेसबुक पेज को। लेकिन सिर्फ राजीव इस फहरिस्त में शामिल नहीं, इस फहरिस्त में एक बड़ा हिस्सा शामिल है। ले आइए, जरा दो खबरें हैं अपने पास, बारी बारी से लेकर के आइए। निशाने पर पत्रकार, सरकारी आदेश पर पॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक समेत कई फेसबुक पेज भारत में बैन। अगली खबर लेकर के आइए। कॉमेडियन राजीव, पॉलिटिक्स समेत कई फेसबुक पेज बैन, 4 PM पहुंचा कोर्ट, पाबंदी क्यों? क्विंट पूछ रहा है भाई, अडानी साहब उसमें चल रहा है, अब अडानी साहब का आधिपत्य है इस पे, हटा दीजिए। अब दोस्तों जरा सोचिए, राजीव निगम तो ठीक है, एक कॉमेडियन है, तो उन्होंने उस अंदाज में अपनी बात रखी और क्या शानदार रखी। खुल करके ये बात उन्होंने कही कि भाई बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, बिना किसी नोटिफिकेशन के
हमें यह पता चला कि हमारे फेसबुक पेज को बैन कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, अब समझिए कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। और निश्चित तौर पर मैं राजीव जी की इस बात से सहमत हूं 100% कि हमें खुशी होती है। इस बात पे होती है कि जब इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार से डरकर, सत्ता से डरकर उसकी चरण वंदना करने को मजबूर है, उसके सामने झुक रही है, सवाल नहीं पूछ पा रही है, उस समय पे कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे सरकार खुद डर रही है। हालांकि उनके सवालों का जवाब सरकार नहीं देती। हम पूरे दिन सरकार से सवाल करते हैं, सरकार सवालों का जवाब नहीं देती। हम पूछते रहते हैं कि भैया बताइए, ट्रंप ट्वीट करके क्यों बता रहा है, ट्रंप क्यों फैसले ले रहा है, लेकिन सरकार हमें कोई जवाब नहीं देती। बदले में क्या देती है? बदले में देती है नोटिस। कहती है सवाल पूछोगे, कोई बात नहीं, अब पूछ के दिखाओ। तो ऐसे में हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है हमसे। एक बड़ी पुरानी फिल्म है, शायद आप सबने देखी होगी, सनी देओल अभिनीत, शायद घायल है जहां तक मुझे लग रहा है। उसमें सनी देओल का जो किरदार है वो मुख्य विलन से पूछता है, कात्या से पूछता है कि कात्या तू चाहता क्या है, मैं तेरा कुत्ता बनकर रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। तो ये सवाल आज हमारे मन में भी उठ रहा है कि सरकार क्या हमसे यही चाहती है। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो आपने जकड़ लिया, बड़े बड़े संसाधनों के साथ काम करने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया। ऐसे में जो लोग सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं, एक ट्राइपॉड ले लिया, एक मोबाइल फोन से ही वीडियो कर लिया, 2-4 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लिए, यूट्यूब का एक मंच मिल गया, फेसबुक का एक मंच मिल गया, ट्विटर का एक मंच मिल गया, और सोशल मीडिया पर आपसे चंद सवाल कर लिए। और वो चंद सवाल जो जनता के हिस्से के सवाल हैं, जो जनता आपसे पूछना चाहती है, तो आप ये सब कर रहे हो। अच्छा, एक मजे की चीज आपको और बता दूं, एक अपडेट आपको और दे दूं, जो नया आईटी एक्ट उसमें जो अब संशोधन हुआ, उसमें एक मजे का कारनामा साहिब की सरकार ने और कर दिया। और वो ये किया कि अभी तक क्या है कि 36 घंटे की मोहलत होती थी अपनी बात रखने के लिए। मेरे पास खुद, मैं भुक्तभोगी हूं, मेरे पास मेल आया, नोटिफिकेशन आया यूट्यूब को लेकर के, और कहा गया कि ये वीडियो टेक डाउन होगा। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा था अपना पक्ष रखिए। मैंने कहा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मुझे लिंक दे दीजिए, या फिर आप मुझे तलब कर लीजिए, आप मुझे अपने कार्यालय बुला लीजिए, मैं आ जाता हूं, मैं आकर के अपनी बात रख देता हूं। तो मेरे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक लिंक आई, मैं उस पर जुड़ा, मैंने अपनी बात रखी, और जब बात रखी तो उसके बाद से वो वीडियो अब तक मेरे दूसरे चैनल पे पड़ा हुआ है, वो वीडियो टेक डाउन नहीं हुआ है। 36 घंटे, चूंकि उस समय तक नियम था, 36 घंटे की मोहलत थी, लेकिन अब 3 घंटे की मोहलत मिलेगी। यानी कि सरकार को कोई भी वीडियो पसंद नहीं आई, सरकार ने सोचा ये नहीं होनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए, तो सरकार कहेगी कोई बात नहीं, दो इसे नोटिस, हटाओ, इसे डिलीट करो, तुरंत करो, और वो तुरंत ही ऐसे चुटकी बजी और वो वीडियो गायब। ये होने जा रहा है। चुटकी बजी, ट्वीट गायब, चुटकी बजी, रील गायब, चुटकी बजी, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट गायब, और चुटकी बजते ही सोशल मीडिया हैंडल्स भी गायब हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स को लेकर के ये बात है, तो उनके ट्विटर हैंडल गायब हो रहे। अब एक आखिरी अपडेट और आपको दे दूं ताकि आप इस बात को समझ सके कि शिकंजा किस नैरो माइंडसेट के साथ कसा जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गए, उनके कॉलेज की तरफ से कहा गया कि भाई 2 दिन का अटेंडेंस आपको मिल जाएगा, आप जाइए। बाकायदा बसों का इंतजाम हुआ। कुछ अव्यवस्थाएं उन्हें दिखी, उन अव्यवस्थाओं पर या फिर की कुव्यवस्थाओं पर उन्होंने वीडियो बना दी। वीडियो बनाई तो वीडियो खूब वायरल हुई, खूब शेयर की गई, और उन्होंने बाकायदा
जैसे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी उस तरीके से उन्होंने एक ब्लॉग की तरह वो वीडियो बनाई थी, अपने इंस्टा वगैरह पे डाली होगी। आज एक बच्ची की मैं वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहा था, संभवतः ट्विटर पे देख रहा था, उसमें वो बता रही है कि मेरी वीडियो को लगातार डिलीट कराया गया, उस पूरे व्लॉग को, क्योंकि मैंने 3-4 वीडियो बनाई थी और अब मैं एक आखिरी वीडियो बना रही हूं इस मसले पर, और इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा जो इंस्टा का पेज है वो डिलीट हो जाए। ये डर उस बच्ची को सता रहा है। क्यों सता रहा है? उसने खुल करके कहा, अपनी पीड़ा बताई। उसने कहा कि मैं तो वहां गई, जो देखा वो मैंने बयां कर दिया, लेकिन उसके बाद से कमेंट बॉक्स में कोई मुझे एंटी नेशनल कह रहा है, कोई मुझे कांग्रेसी कह रहा है। भाई, ना मैं एंटी नेशनल हूं, ना मैं कांग्रेसी हूं, ना मैं भाजपाई हूं, ना मैं सपाई हूं। ये उस बच्ची की पीड़ा है। उसने सीधे तौर पे कहा कि हमारे साथ जो बीती हमने वो बता दिया। अब मैं प्रधानमंत्री जी से 2 सवाल मेरे हैं मन में, वो पूछना चाहता हूं। हालांकि हमें पता है जवाब नहीं मिलेगा, फिर भी पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, ये जो लोकचंद्र है ना, लोकचंद्र कहते हैं, ये जो लोकचंद्र है, ये ऐसे बचेगा क्या? आपके 2 साक्षात्कार बड़े वायरल हो रहे हैं। एक अशोक श्रीवास्तव के साथ, दूरदर्शन सरकारी चैनल, उनके साथ, और एक ब्रजेश मिश्रा जी हैं, भारत समाचार चलाते हैं, उनके साथ। और दोनों साक्षात्कारों में, दोनों इंटरव्यूज में आप छाती पीट पीट के एक बात ऐसा लग रहा है जैसे दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आलोचना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। तो आलोचना करने तो दो। आलोचना करने वालों के हाथों से उनके प्लेटफॉर्म छीन लोगे तो फिर आलोचना होगी कैसे? तो या तो ये ढकोसला ढोंग मत कीजिए कि आलोचना बड़ी जरूरी है, लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र को जिंदा रखना है जी। आप ही ने कहा था कि आलोचना खत्म हो गई तो लोकचंद्र जिंदा नहीं रहेगा जी, ब्रजेश मिश्रा के साथ लोकचंद्र। हालांकि हम लोकतंत्र जानते हैं, शायद आपने लोकचंद्र कोई और होगा जो आपकी आलोचना करता होगा, तो आपने कहा होगा उसके लिए, लेकिन हम तो लोकतंत्र जानते हैं। चलते चलते बस दोस्तों ये समझिए कि आज की तारीख में इन आवाजों पर कसता हुआ ये सिकंजा बहुत अलार्मिंग है, आपके लिए भी, आपके हक और हकूक के लिए भी, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, और इस देश के विकास के लिए भी। क्योंकि विकास सिर्फ नारे लगाने से नहीं होता, सिर्फ रैलियों में गलदोदई करने से नहीं होता। विकास की आधारशिला भी कुछ सवालों और कुछ जिंदा सवालों के साथ रखी जाती है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कि यदि आप न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया।